ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गम् सीतासमारोपितवामभागम् बाणौ महासायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम् नमामि रामं रघुवंशनाथम् अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। हाँ, तो हम लोग देख रहे थे कि यस, तो भरत जी अपने सारे समाज के साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं और मन में विभिन्न प्रकार के उनके चिंतन, मन में बहुत प्रकार के उत्साह, और जहां जहां वे भगवान राम जी की जो जो स्थान में विश्राम लिए हैं ऐसे देखते हैं, पता चलता है सब जगह प्रणाम करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और फिर इस तरह से आगे बढ़ते बढ़ते जो है राम दर्शन की लालसा अब सबके अंदर बढ़ने लगी थी। और इस समय क्या हुआ ना, सब मंगल शगुन सब अनुभव होने लगे, माने मंगल सूचक लक्षण सब दिखाई पड़ने लगे। तो उस पर गोस्वामी जी क्या कहते हैं, 224 नंबर दोहा के बाद लोग देखेंगे। 224 नंबर दोहा। मंगल सगुन होहि सब काहू, हर कहीं सुखद विलोचन बाहु, भरत ही सहित समाज उछाहु, मिलिहि राम मिटिहि दुख दाहु, करत मनोरथ जस जिय जाके, जाहि सनेह सुरा सब छाके, शिथिल अंग पग मगट डोलाई, बिहबल बचन प्रेम बस बोलहि, राम सखा तेहि समय देखावा, शैल शिरोमणि सहज सुहावा, जासु समीप सरित भय तीरा, सिय समेत बसहि दो पीरा, देखि करहि सब दंड प्रणाम, कहि जय जानकी जीवन रामा, प्रेम मगन सराज समाजु, जनु फिरी अवध चले रघुराजु, भरत प्रेम
समय जैसा तस कही सकई न शेषु, कभी ही अगम जिमि ब्रह्म सुकु, अहम मलिन जनेषु। तो कहते हैं मंगल सगुन हो ही सब काहू, सबको मंगल सूचक शकुन सब दिखाई पड़ रहे हैं। क्या न फर्क ही सुखद बिलोचन बाहू, सुख देने वाले आंखें और भुजाएं वे सब के सब फड़कने लगे। तो कौन सी भुजाएं फड़कने लगे? न स्त्रियों के वाम अंग वाम नयन, और पुरुषों के दाया अंग दाया हाथ दाया बाहु या दाई आंख। ठीक है, तो पुरुषों के लिए दक्षिण अंग फड़कना शुभ शकुन माना जाता है, स्त्रियों के लिए बायां और पुरुषों के लिए दायां। तो इस तरह से जो है स्त्री पुरुष जो सब थे वे सब के सब शुभ शकुन अनुभव करने लगे। भरत ही सहित समाज उछाहू, मिली ही राम मिट्टी ही दुख दाहू। भरत जी को भी जो है, भरत जी के अंदर समाज, उनके समाज के साथ सब के अंदर अब प्रबल उत्साह भर गया, और सब के सब सोच रहे थे कि राम जी से मिलेंगे जब, तब हमारा दुख और ये जो संताप, ये जो दहन हृदय में जो मैंने दाह अनुभव हो रहा है यह दूर होगा भगवान के साथ दर्शन करने से। तो करत मनोरथ जस जिय जाके, जाहि स्नेह सुरा सब छाके। बोलते हैं जिसके जी में जैसा है वो वैसा सोचने लगा। ठीक है, अर्थात कोई सोचने लगा कि मैं जब प्रभु का दर्शन करूंगा तो उनके चरणों का दर्शन करूंगा, कोई भगवान के सुंदर मुख का दर्शन करूंगा, कोई सोचने लगा कि मैं भगवान की आंखें, कितनी सुंदर आंखों को मैं देखूंगा, उन कोमल नेत्रों को मैं देखूंगा। ठीक है, कोई उनके भगवान के वीर भाव को याद किया कि कोदंडधारी राम जी को मैं दर्शन करूंगा। जिसके जी में जो भाव था, जिसके हृदय में जो भाव था वो वैसा ही विचार करने लगा। ठीक है, क्योंकि हर व्यक्ति की भावना अलग अलग प्रकार की होती है। प्रेम हम मान सकते हैं कि प्रेम भाव एक चीज है, लेकिन नहीं, उसमें भी सूक्ष्म स्तर पे जो है अलग अलग भाव दिखाई पड़ता है। सबके प्रेम अलग अलग प्रकार के। ठीक है, कोई भगवान के चरणों में प्रेम भाव रखता है, माने किसी को अपने अपनी भक्ति के कारण भगवान के चरण दर्शन होते हैं, तो किसी को भक्ति के कारण भगवान की आंखों का दर्शन होता है, तो किसी को भगवान का मुख का दर्शन होता है। ठीक है, तो ऐसे जिसके अंदर जो भाव था वो अपने भावना के अनुसार भगवान के चिंतन करने लगा। ठीक है, तो जाहि स्नेह सुरा सब छाके, और सब ऐसे लग रहा था स्नेह सुरा, अर्थात स्नेह रूपी मदिरा पान करके ऐसे लगा सब छके हुए। ठीक है, अर्थात सब एकदम मद में चूर, प्रेम रूपी मदिरा के मद में सब चूर हो गए थे। सबको जो है प्रेम मस्त बना दिया था, सब प्रेम में मस्त हो गए थे, प्रेम में ऐसे मगन हो गए थे। अब सब का लग रहा था कि पैर जैसे कि जमीन छू नहीं रहा है। ठीक है, सब उड़ रहे हैं, मतलब इतने दूर चल के आ चुके हैं लेकिन किसी में थकान नहीं दिख रहा है, बल्कि उनके अंदर उत्साह उमंग भर गया है। जितना जितना भगवान को सब स्मरण कर रहे हैं, भगवान का दर्शन कर रहे हैं, और इधर जब शुभ शकुन सब दिखाई पड़ने लगा है तो तब सबको विश्वास होने लगा है कि अब हम लोगों का यह जो श्रम है वो सार्थक होने वाला है। तो इसीलिए सबके अंदर इतना प्रेम भाव उमड़ रहा है कि लग रहा है जैसे कि प्रेम के मदिरा से सब एकदम चूर हो गए हैं। ठीक है, तो शिथिल अंग पग मग डगी डोल ही, सबके अंग शिथिल हो गया था, चल तो रहे थे
तो अंग शिथिल हो गया था, लेकिन यहाँ पर प्रेम के कारण इतने मस्त हो गए कि उनका अंग सब जो है शिथिल हो गया। ठीक है, ऐसे एकदम खोए हुए थे प्रेम में। और फिर पग मग डगी डोलही, और पैर एकदम मार्ग में जो है, मार्ग पर पैर ठीक नहीं पड़ रहा था। ठीक है, जहां तहां पैर पड़ रहा था, सब मस्त होकर के चल रहे थे, झूल झूल के। नहीं होता है जब लोग बड़े अच्छे एकदम भगवान के नाम संकीर्तन में मग्न हो जाते हैं, उसके बाद उनका पैर जहां तहां पड़ता है, आंख बंद हो जाती है ना, हाथ जो है भुजाएं उठ जाते हैं, और उसमें जहां तहां आदमी जो है चलने लगता है और शरीर को एकदम छोड़ देता है, भगवान के भरोसे शरीर को छोड़ देता है। वैसे ही सारे अयोध्यावासी ऐसे भाव में सब चल रहे थे, सब प्रेम में मस्त होके हिलते डुलते सब एकदम चल रहे थे। ठीक है, सब में आनंद उत्साह था। आप सोचो कि जब एकदम एक बड़ा माने बड़ी गोष्ठी के साथ जब आप कभी भजन कीर्तन करते हुए चलते हो, जब आप कभी एक बड़ी गोष्ठी के साथ संकीर्तन करते हुए ऐसे पूरे मंडली के साथ चलते हो, जैसे लोगों की दशा होती है, ठीक वैसे ही भरत जी के साथ सब लोग जो जा रहे थे, सबकी अवस्था वैसे ही हुई है। बिहबल बचन प्रेम बस बोलहि, और फिर बोलते हैं कि प्रेम के वश, हाँ, विह्वल, बिहवल माने विह्वल वचन, हाँ, बोल रहे हैं। राम सखा ते ही समय दिखावा, सैल शिरोमणि सहज सुहावा। राम सखा निषाद राज ने उस समय, हाँ, जब सब लोग एकदम मस्त है प्रेम में, तो उस समय निषाद राज गुह ने सबको दिखाया। उस समय क्या दिखाया? न शैल शिरोमणि सहज सुहावा, जो बहुत सहज रूप से सुहावना है, जो स्वाभाविक ही सुहावना है, सुंदर है, वो कौन है? ना शैल शिरोमणि। शैल शिरोमणि माने वो पर्वत शिरोमणि, सब पर्वतों में श्रेष्ठ पर्वत कौन था? वो कामदगिरी। ठीक है, इसको क्यों पर्वतों में शिरोमणि कहा गया? क्योंकि जो राम जी निवास किए, राम जी निवास करने के कारण कामदगिरी जो है अब पर्वतों में शिरोमणि बन गया। ठीक है, तो निषाद राज गुह उस पर्वत शिरोमणि कामदगिरी को सब लोगों को दिखाया, दूर से दिख रहा था कामदगिरी, तो इसलिए वो कामदगिरी पर्वत को जो है दिखाए निषाद राज गुह सबको। जासु समीप सरित पय तीरा, जिसके निकट सरित पय तीरा, तो सरित पय माने नदी जो है, पयस्विनी नदी अर्थात मंदाकिनी नदी बहती है जिसके पास में, और सीय समेत बसहि दो बीरा, और जहां जिसके निकट, जिसके तट पर जो है सीता जी के साथ, सीता जी के समेत दोनों वीर वहीं पर रहते हैं। तो देख कर ही सब दंड प्रणामा, दूर से सब लोग देखकर उस कामदगिरी को सब लोग दंड प्रणाम किए। ठीक है, कही जय जानकी जीवन रामा, सबके सब जानकी जीवन राम जी की जय हो, सब लोग एक साथ कहने लगे। जैसे कामदगिरी का दर्शन हुआ, निषाद राज गुह ने बताया कि यही पर्वत के पास एक सुंदर सी नदी बहती है, मंदाकिनी नदी, जिस नदी के तट पर राम जी अपने भ्राता और अपनी पत्नी के साथ वहीं पर रहते हैं। तो यह बात सुन करके सबके मन में बड़ा उत्साह भर गया, बहुत आनंद भर गया, तो सब एक साथ राम जी की जयकार करने लगे। प्रेम मगन असराज समाजू, जनु फिर अवध चले रघुराजू, और राज समाज जो है ऐसे प्रेम में मग्न है, जनु फिर अवध चले रघुराजू। ऐसा लगा माने इतने ये लोग अब आनंद मग्न हो गए हैं कि इन सब के आनंद को देख के लगा जैसे कि राम जी लौट आए हैं, अवध लौट आए हैं। ठीक है, ऐसे लग रहा था। तो भरत प्रेम ते ही समय जस,
तस कही सकई न शेषु। और भरत जी के उस समय ऐसा प्रेम था, तो कहते हैं जिसको शेष भगवान भी अपने 1000 मुखों से वर्णन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, भरत जी का मन, भरत जी के मन की स्थिति ऐसी थी, भरत जी के अंदर इतना प्रेम भाव था जिसको व्यक्त नहीं कर सकते हैं शेष भगवान। और गोस्वामी तुलसीदास जी तो कैसे कर सकते हैं, जब शेष भगवान वर्णन नहीं कर पाते हैं तो तुलसीदास जी कहते हैं कभी ही अगम जिमि ब्रह्म सुखु अहम मलिन जनेश। तो कहते हैं तो ये कवि के लिए और अगम है। ठीक है, जब शेष भगवान वर्णन नहीं कर सकते हैं भरत जी की अवस्था को, भरत जी के हृदय की स्थिति को जब स्वयं शेषनाग वर्णन नहीं कर सकते हैं, तो फिर गोस्वामी तुलसीदास जी जो कि कवि है इस रामचरितमानस के, तो गोस्वामी जी लिखते हैं कवि के लिए तो और अगम है। बोले कैसे, बोले जैसे कि जिमी, जैसे कि ब्रह्म सुख अहम मलिन जनेशु, जैसे ब्रह्म सुख को जो लोग अहम और ममता, ठीक है, अहंता और ममता से ग्रसित हैं जो लोग, और उस कारण से जिनका हृदय मलिन है, ठीक है, विकार युक्त है, ये अहंता ममता रूपी विकार से युक्त जिन लोगों का हृदय है, मलिन है हृदय, बोले कि वे लोग जिस तरह से ब्रह्म सुख को समझ नहीं पाते हैं, ठीक वैसे ही ये कभी भी भरत जी के प्रेम को समझ नहीं सकते हैं। अब इसमें देखिए बहुत बड़ी बात गोस्वामी तुलसीदास जी अपने विषय में कह दी। उन्होंने कहा कि इस कवि के लिए अगम है, हाँ, वर्णन करना, भरत जी की अवस्था को वर्णन करना इस कवि के लिए अगम है। ठीक है, इस कवि के लिए ये जो है असंभव सी बात है। कैसे, जैसे कि जो साधारण लोग, संसारी लोग जो अहंता ममता से ग्रसित हैं, जिनके हृदय बहुत मलिन हो गया है अहंता ममता के कारण, माने अहंकार और ममत्व के कारण, वे जिस तरह से ब्रह्म सुख को समझ नहीं पाते हैं, ब्रह्म सुख को समझना जिससे उन लोगों के लिए कठिन विषय है, वैसे गोस्वामी कहते हैं मेरे लिए भी भरत जी के प्रेम को समझना कठिन विषय है। तो क्यों कठिन विषय है, इसलिए कि उनका कहना है मैं तो एक कवि हूं। जैसे उन्होंने कहा लोगों का हृदय मलिन होता है अहंकार और ममता से, तो गोस्वामी जी कहते हैं वैसे मेरा हृदय भी मलिन है, इसीलिए मैं भरत जी के प्रेम को समझ नहीं पाता। तो मेरा हृदय मलिन कैसा हुआ, क्योंकि मैं एक कवि हूं, मेरा मन रमता है छंद में, पद में, अलंकार में, समझ रहे हैं। तो क्योंकि मैं एक कवि हूं, मेरा मन रमता है छंद, पद, अलंकार, दृष्टांत, ये सब में, तो इसीलिए ऐसे मलिन हृदय लेकर के शुद्ध प्रेम को वर्णन नहीं किया जा सकता है। जो केवल साहित्य में जिसका हृदय रमता है, ठीक है, जिसका हृदय केवल साहित्य में रमता है, वो कदापि शुद्ध प्रेम को वर्णन नहीं कर सकता है, क्योंकि शुद्ध प्रेम को वर्णन करने के लिए, शुद्ध प्रेम को समझने के लिए पवित्रता चाहिए। ठीक है, उसके लिए पवित्रता चाहिए, उसके लिए ये जो सांसारिक जो ज्ञान है उसकी आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी अपने आप को मानते हैं कि मेरा हृदय भी वैसा ही मलिन है, और इसलिए मैं भरत जी के प्रेम को समझ नहीं पाता हूं। तो बोले फिर शेष क्यों नहीं वर्णन कर पाते हैं, शेषनाग क्यों नहीं वर्णन कर पाते हैं। ठीक है, आपका हृदय मलिन है, शेषनाग, बोले मैंने उनके विषय में नहीं कहा कि उनका हृदय मलिन है, मैंने कहा वे वर्णन नहीं कर सकते हैं, समझ तो सकते हैं, लेकिन वर्णन करना कठिन है,
प्रेम के लिए कोई शब्द नहीं है। नारद जी भक्ति सूत्र में कहते हैं कि अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम। ठीक है, भक्ति जो है वो अनिर्वचनीय प्रेम स्वरूप है, अवर्णनीय, वर्णन करना कठिन है। उसका स्वरूप प्रेम है और वो शब्दों से परे है। तो इसीलिए शेषनाग वर्णन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, शेषनाग का हृदय मलिन नहीं है, शेषनाग समझ सकते हैं लेकिन वर्णन नहीं कर सकते। अपने 1000 मुखों से भी शेषनाग भरत जी के प्रेम को वर्णन नहीं कर सकते हैं। तो शेषनाग तो प्रेम के लिए शब्द नहीं दे पाते हैं, वे वर्णन नहीं कर पाते हैं। और मैं रहा एक साधारण कवि, मेरा हृदय तो मलिन है हमेशा पद उपमा दृष्टांत, हाँ, अलंकार आदि को सोचते सोचते, इसलिए मैं कहाँ पहुंच सकता हूँ भरत जी के प्रेम तक। आई बात समझ में? तो इस तरह से जो है गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हुए आगे कहते हैं, सकल स्नेह शिथिल रघुबर के गए कोस दुई दिन कर ढर के। सब लोग राम जी के प्रेम में ऐसे शिथिल हो गए थे कि दिन कर ढर के, माने सूर्य भगवान के ढलने तक, ठीक है, सूर्य भगवान के अस्त होने तक उस दिन सब लोग मात्र 2 कोस ही जा पाए थे, क्योंकि ऐसे मस्त होके झूल झूल के सब चल रहे थे कि 2 ही कोस जा पाए थे, 2 कोस। हाँ, इतना जो है प्रेम के कारण उनका हृदय भारी हो गया था। तो केवल हृदय भारी नहीं, उनका शरीर ही एक तरह से भारी हो गया था। तो इसलिए सब शिथिल हो गए थे, सब एकदम धीमी स्पीड में चल रहे थे, लग रहा था कि अब भगवान मिल गए उनको। ठीक है, तो इसीलिए उस दिन मात्र सूर्य ढलने तक 2 ही कोस सब जा पाए थे। जलु थलु देखी बसे निसी बीते की न गवन रघुनाथ प्रीते। तो कहते हैं जल स्थल का सुव्यवस्था, जल स्थल की व्यवस्था देखकर, माने रहने लायक स्थान हो और पास में जल भी हो। ठीक है, पास में जल भी हो, क्योंकि व्यक्ति के रहने के लिए खाद्य से अधिक जल की आवश्यकता है। तो इसलिए हमेशा ऐसे स्थान में डेरा डालना चाहिए जहां पर पास में पानी हो। ठीक है, तो जल स्थल की व्यवस्था देखकर उस दिन रात वहीं पर बिना खाए पिए ही सब गुजारे। ठीक है, किसी को और खान पान की चिंता नहीं थी, प्रेम के कारण उनका पेट भर गया था, तो सब बिना खाए पिए वहीं पर रात गुजार लिए। की न गवन रघुनाथ प्रीते, और रघुनाथ जी के, राम जी के प्यारे भरत जी सवेरे होते ही जो है चलना चालू कर दिए। ठीक है, गमन करना चालू कर दिए। वहां राम रजनी अवशेषा, अब यहाँ भरत जी के यहीं तक जो है भरत जी और उनके समाज के बारे में बात हो गई। अब यहाँ से जो है गोस्वामी तुलसीदास जी उस साइड के बात को वर्णन करते हैं। किस साइड की बात? ना राम जी के साइड की बात। उधर क्या हो रहा है? इधर तो इन लोगों के अंग फड़कने लगा, इन लोगों को शुभ शकुन सब दिखने लगे। ठीक है, उधर राम जी के साथ क्या हो रहा है? तो गोस्वामी जी लिख रहे हैं, उहा राम रजनी अवशेषा जागे सिंह सपन अस देखा। उधर श्री राम जी जब रात बाकी थी, मतलब एकदम जो है अंधेरे अंधेरे में राम जी उठ गए। ठीक है, वो जल्दी उठ गए। तो जल्दी उठ गए तो सीता जी भी जो है उठ करके राम जी से कही, क्या कही? जागे सिंह सपना से देखा। सीता जी ने कहा मैंने ऐसा सपना देखा। क्या देखा? न सहित समाज भरत जनु आए, बोले सारे समाज के साथ भरत जो है आए हुए हैं। मानो कि मैंने ऐसा सपना देखा कि भरत जी अपने पूरे समाज के साथ आए हैं। नाथ वियोग ताप तन ताए,
और नाथ के वियोग के कारण, ठीक है, प्रभु के वियोग के कारण, वियोग के ताप से तन ताए, उनके तन, उनका शरीर संतप्त है, ठीक है, ऐसे मैंने सपने में देखा। और सकल मलिन मन दीन दुखारी, सबके मन जो है बड़ा मलिन है और सबके सब बड़े दीन दुखी है, ठीक है। सकल मलिन मन, हाँ, दीन दुखारी, देखी सासु आन अनुहारी। और फिर मैंने सपने में अपनी सास को भी देखा, लेकिन किस रूप में? बोलते कि आन अनुहारी, बोले दूसरी तरह से मैंने देखा, दूसरी तरह से, जैसे वो दिखती आ रही थी वैसे नहीं, वो कुछ दूसरे रूप में दिखाई पड़ी। मेरी सास को मैंने ऐसा देखा। सुनी सिय सपन भरे जल लोचन, तो सीता जी के ऐसी बातों को सुनकर राम जी के आंखों में आंसू आ गई, ठीक है। सुन करके उनको अपनी माता पिता, हाँ, भ्राता कुटुंब सबकी याद आई। सबका स्मरण होते ही उनके आंखों में आंसू आ गई। भय सोच बस सोच विमोचन, और जो भगवान स्वयं सोच विमोचन, सबके शोक को हरण करते हैं, सबके शोक को दूर करते हैं, वे भगवान खुद अब शोक में पड़ गए, ठीक है। अब वे खुद शोक में पड़ गए। ये जो स्वप्न की बात यहाँ पर गोस्वामी जी लिखे हैं ना, ये ना तो अध्यात्म रामायण में है ना वाल्मीकि रामायण में है, ये बिल्कुल गोस्वामी तुलसीदास जी की अपनी कल्पना है, ठीक है। इसके कोई तालमेल नहीं है वाल्मीकि रामायण के साथ या अध्यात्म रामायण के साथ। तो कई जगह में ऐसे देखने को मिलता है कि रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी के स्वतंत्र कल्पना है, उनकी अपनी कल्पना है, वे अपने सोच रहे हैं, ठीक है। तो कोई बात नहीं, भगवान के विषय में जो है अच्छी सोच हमेशा स्वीकार करना चाहिए। तो भक्त हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, तो वे भगवान को स्मरण कर रहे हैं, तो जैसे उनको भगवान के विषय में स्मरण हो रहा है, चिंतन हो रहा है, वैसे ही वे वर्णन किए। तो अब देखिए कितनी सुंदर बात है, कितनी मार्मिक बात है। राम जी भले परिवार में सबको समझा करके वनवास में चले गए, लेकिन परिवार के प्रति बड़ा प्रेम तो उनको है ही। तो इसीलिए सीता जी के मुख से जब वे सुनने लगे कि मानो कि मुझे लग रहा है, मैं देख रही थी सपने में भरत जी बड़े, उनका शरीर संतप्त है प्रभु के वियोग में, और माँ को मैंने देखा कि दूसरे रूप में मैंने देखा, और इस तरह से सब लोग बड़े दुखी है, सब लोगों का मन बड़ा उदास है, ऐसे मैंने देखा। यह बात को सुनते ही राम जी के आंखों में आंसू आ गई। मैं ऐसे जब इसको पढ़ रही थी ना, मेरे मन में ऐसे भाव आ रहा था कि जैसे कोई, आप सोचिए तो 14 साल, है ना, दीर्घ 14 साल अभी वन में रहेंगे। पता नहीं उनके मन में ये विश्वास भी नहीं होगा मेरे को अपने घर परिवार के साथ भेंट होगा कि नहीं। और उसी बीच जब सीता जी अपने सपने में ये सब देखी है, बोल रही है, तो भगवान को स्मरण हो जाता है, अपने पिता माता घर परिवार स्वजन सबकी याद आ जाती है। याद आते ही उनकी आंखों में आंसू आ जाती है, ठीक है, आंसू भर जाती है, भावुक हो जाते हैं भगवान। तो इस तरह से जो है भगवान का कितना प्रेम है, कितना स्नेह है अपने परिवार के प्रति, वो सूचित होता है। और तब लखन, भगवान कहते हैं, लखन सपन यह नीक न होई, कठिन कुचाह सुनाई ही कोई। तो कहते हैं लक्ष्मण, ये जो सपना सीता जी ने देखा है, तो ये स्वप्न कोई अच्छा नहीं है, नीक न होई, ये अच्छा सपना नहीं है, ठीक है। क्योंकि उन्होंने कहा ना, मैं दूसरे रूप में, माताओं को देखा, और फिर भरत संतप्त है और सारे समाज दुखी है, सब ऐसे सब मैंने देखा। मतलब ये सारे के सारे नकारात्मक है, ठीक है ना। तो इसको सुनकर
लक्ष्मण जी से कहते हैं राम जी, बोले ये अच्छा सपना नहीं है, और कठिन कुचाह सुनाई कोई, ये जरूर कोई बहुत कठोर कोई माने कुसमाचार देने वाला है। ठीक है, कुछ ना कुछ ऐसे कुछ सुनने को मिलेगा, कुछ गड़बड़ सुनने को मिलेगा। असक ही बंधु समेत नहाने, पूजी पुरारी साधु सब माने। ऐसे कहकर राम जी जो है अपने भाई के साथ स्नान करने चले गए। ठीक है, और वहां पर स्नान करके फिर भगवान शिव जी की पूजा करने लगे। ऐसे तो भगवान के इष्ट शंकर जी हैं, और साथ साथ ये जो सपना उन्होंने सुना तो मन और अस्थिर हो गया। ठीक है, कि ये तो कुछ सही नहीं है, तो इससे कुछ खराब होने वाला है, कुछ खराब समाचार लाने वाला है। तो इसलिए भगवान की पूजा करने लगे। अब गोस्वामी जी कहते हैं कि सन्मानी सुर मुनि बंदी बैठे, उत्तर दिशि देखत भय। तो देवताओं के सम्मान करके, उनके पूजन वंदना कर, मुनियों के वंदना करके भगवान बैठे हुए उत्तर दिशा की ओर देखने लगे। ठीक है, क्योंकि उत्तर दिशा की ओर क्या है, अयोध्यापुरी है। ठीक है, तो भगवान उत्तर दिशा की ओर देखने लगे। हाँ, उत्तर दिशा नहीं है ना, तो उत्तर दिशा की ओर बैठ करके भगवान देखने लगे। उनको अयोध्यापुरी की याद जब से सुने हैं सीता जी के सपना, तो तब उनको अयोध्या की याद आ रही है, अयोध्या पुरवासियों की याद आ रही है, अपने घर परिवार की याद आ रही है। तो स्नान करके आके बैठ करके भगवान देख रहे हैं। ठीक है, कितने नेचुरल जो है वर्णन है, आप सोचिए, है ना। एक व्यक्ति कैसे चिंता शोक में आ जाता है, और उसका भाव कैसा होता है, उसके जो शारीरिक हाव भाव कैसे होते हैं, उसको गोस्वामी जी कितने सुंदर तरीके से वर्णन करते हैं। तो व्यक्ति सोच में पड़ जाता है, अपने घर की ओर देख रहे हैं, उत्तर दिशा की ओर अयोध्यापुरी है, कहाँ अयोध्यापुरी छूट गई। ठीक है, तो उस तरफ भगवान देख रहे हैं, और देखे तो क्या हुआ, क्या देखने को मिला, नभ धूरी खग मृग भूरी भागे, विकल प्रभु आश्रम गए। और उस समय उन्होंने देखा आकाश में धूरी, धूल पूरा छा गई है। उत्तर दिशा की ओर जब भगवान देख रहे हैं, तब वहां से आकाश पूरा एकदम धूल दिख रहा है। ठीक है, और सारे जो खग मृग पशु पक्षी, भूरी बहुत सारे पशु पक्षी सब वे दौड़ के भागे, विकल प्रभु आश्रम गए। हाँ, व्याकुल होकर के सब भगवान के आश्रम में आ गए हैं। ठीक है, भगवान के आश्रम के आसपास कोई हिंसा नहीं, और भगवान के पास सबको शांति मिलती है, पशु पक्षियों को भी जो है आनंद मिलता है, शांति मिलती है। इसलिए भगवान के आश्रम के पास सब आ गए, दौड़ के भाग के, पक्षी सब उड़ के चले आए। तो भगवान के मन में शंका हुई, ये क्या संकेत है, क्या हो रहा है। ठीक है, तो तुलसी उठे अवलोकी कारण, काह चित सचकित रहे। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि भगवान उठ करके देख रहे हैं आकाश को, और देख करके कारण सोच रहे हैं कि किस कारण से ऐसा इतनी धूल आकाश में क्यों दिख रही है, क्यों ये पशु पक्षी सब भाग करके यहाँ चले आ रहे हैं, क्या कारण है आखिर। किस कारण से ये इस तरह का दृश्य दिख रहा है। और भगवान के चित्त सचकित रहे, उनके जो है मन आश्चर्यचकित हो गया। हाँ, सोच रहे हैं कि क्या हुआ इस वन में आखिर, हाँ, अचानक से ऐसा क्यों। तो सब समाचार किरात कोलनी, आई ते ही अवसर कहे। उस अवसर, उस समय सारे किरात, सारे जो भील किरात, वे सब के सब, जंगल में भील किरात सब रहते हैं ना, तो वे दौड़ के आकर के उनको सारे समाचार दे दिए, राम जी को समाचार दिए। ये भील किरात लोग जो है ना, जंगल में घूमते हैं, तो इन लोगों को खबर हो जाती है। ठीक है, इन लोगों को खबर हो जाती है, जंगल में कहीं कुछ होता है तो जल्दी से जल्दी वे लोग, हाँ,
माने अपने मुख से एक दूसरे को बोलते हुए इनको खबर हो जाती। तो वे आकर के समाचार दिए। तो क्या समाचार दिए? सुनत सुमंगल बैन मन प्रमोद तन पुलक भर, सरद सरोरुह नैन तुलसी भरे स्नेह जल। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि वे समाचार दे दिए कि भरत जी आ रहे हैं सेना सहित। हाँ, आ रहे हैं। तो इस बात को सुनकर के भगवान जो है, इतने सुंदर वाणी को सुनते ही भगवान के मन प्रमोद तन पुलक भर, शरीर में रोमांच हो उठा, मन जो है उनका आनंद में मग्न हो गया। सरद सरोरुह नैन भरे स्नेह जल। तो तुलसीदास जी कहते हैं सुंदर जो है भगवान के शरत के समय, शरत ऋतु के कमल के पंखुड़ी के समान जिनके आंखें हैं भगवान की, तो बोलते हैं उन आंखों में आंसू आ गई। हाँ, सुन करके कि दर्शन होगा आज। हाँ, भरत का साथ दर्शन होगा, भरत के साथ भेंट होगा, माता के साथ दर्शन होगा, गुरु वशिष्ठ जी के साथ दर्शन होगा, क्योंकि किरात सब आकर के बोल दिए। ठीक है, तो भगवान के आंखों में आंसू आ गई। तो बहुरी सोच बस भय सियर बनू। फिर भगवान सोच में पड़ गए। लेकिन सियर बनू माने क्या है? सिय माने सीता जी, रवनु माने रमण, सीता रमण। ठीक है, सो सीता रमण माने राम जी। ठीक है, तो राम जी अब सोच में पड़ गए। कारण कवन भरत आगमनु, किस कारण से भरत आ रहे हैं? ठीक है, भगवान सोचने लगे। बोले मैं तो सब बोल के आया था, मैं तो सब छोड़ करके आया था, और सब बात तो स्पष्ट थी। आखिर भरत किस कारण सारी सेना लेके आ रहे हैं? तो क्या बात है, क्यों भरत आ रहे हैं? ठीक है, तो एक आई अस कहा बहोरी सेन संग चतुरंगन थोरी। फिर एक ने आकर कहा कि भगवान वो चतुरंगिणी सेना के साथ आ रहे हैं पूरा, और छोटी सेना नहीं, बहुत बड़ी सेना, विशाल सेना के साथ भरत आ रहे हैं। हाँ, तो ये बात सुन करके और आश्चर्य में पड़ गए। तो सुनी राम ही भात सोचू, बड़े सोच में पड़ गए भगवान। तो इत पितु बच इत बंधु संकोचू। हाँ, इधर पिताजी की सोच और इधर भाई के संकोच, भाई मतलब भरत, भरत के संकोच। ठीक है, क्या इधर पिताजी के वचन और भाई के संकोच। पिताजी के वचन 14 वर्ष वनवास। ठीक है, तो वो पिताजी के सत्य पालन। दूसरे भाई के संकोच, भरत का संकोच क्या ना, भरत जैसे भाई पर भगवान को कोई डाउट नहीं है। कहते हैं कि भरत भरत का संकोच कि वो लेगा नहीं, वो मानेगा नहीं। ठीक है, वो स्वीकार करेगा नहीं। तो अब भगवान सोच में पड़ गए, इसमें क्या किया जाए। पिता के सत्य को पालन करने से भगवान को प्रेम है, भरत के प्रति भी प्रेम है। भरत अगर संकोचवश भरत ग्रहण नहीं करेगा राज्य, तो फिर क्या होगा। इसलिए भगवान सोच में पड़ गए। इस बात को वाल्मीकि जी भी लिखते हैं कि जब राम जी को आकर के किरात भील सब बोलते हैं, तो भगवान सोचते हैं, बोलते कि ओहो, भरत सारी सेना लेके यहीं पर आ गया है राज्य को छोड़ करके, हमको यहां से ले जाने के लिए, लौटा के ले जाने के लिए। फिर भगवान सोचते हैं अथवा भरत आया हुआ है यहाँ पर देखने के लिए कि कहीं हम बड़े कष्ट में तो नहीं, मेरे कष्ट दूर करने के लिए अगर कहीं कोई मेरे को असुविधा हो रही होगी, कोई जंगल में राक्षस असुर लोगों का मेरे ऊपर कोई अत्याचार होता होगा, तो इसीलिए भरत आया हुआ है वो सब कष्ट को दूर करने के लिए। तो यानी राम जी के मन में भरत जी के ऊपर कोई संदेह नहीं है। भरत जी के जो है ये कोई कुचक्र होगा, ऐसे कोई
संदेह भगवान के मन में बिल्कुल भी नहीं है। सुनते ही भगवान ये सोचने लग गए कि भरत आया है मेरी सुरक्षा देखने के लिए, भरत आया है कि हमको लौटा के ले जाने के लिए, इसलिए राज्य छोड़ करके चला आया। भगवान पूरा कॉन्फिडेंट, भगवान यही सोच रहे हैं। ठीक है, भरत स्वभाव समुझी मन माही, भगवान मन में भरत जी के स्वभाव को अच्छी तरह से समझकर प्रभु चित्त हित थिति पावत नाही, भगवान के चित्त ठहरने के लिए कहीं स्थान नहीं भगवान को दिख रहा था, माने उनका मन बड़ा अस्थिर हो रहा था। वे भरत जी के स्वभाव को अच्छी तरह से जानते थे। अब अच्छी तरह से क्योंकि भगवान जानते हैं, इसलिए जब भरत आ गए राज्य छोड़ करके, भगवान के तो अब चिंता पड़ गई, ये तो अयोध्या को छोड़ दिया, हाँ, कहीं मेरे जैसे तपस्वी होकर यहाँ रहना जाए। जैसे लक्ष्मण आया है वैसे भरत भी आकर के यहाँ ठहर ना जाए, तो अब अयोध्यापुर का क्या होगा। इसलिए भगवान का मन अब स्थिर नहीं हो पा रहा है। भगवान का मन अब जो है डगमगा रहा है, चिंता में पड़ गई है कि क्या होने वाला है, अयोध्या की सुरक्षा, अयोध्या की देखभाल कैसे होगी, ये भगवान चिंता कर रहे हैं, इस सोच में पड़ गए। और इस समय समाधान तब भाई यह जाने, भरत कहे महु साधु सयाने। तब ये जान करके भगवान के मन में समाधान हो गया। भगवान जब ऐसे चिंतामग्न होकर के जो है विचार कर रहे हैं, तो उस समय भगवान का समाधान भी हो गया। कैसे समाधान हुआ, बोले कि भरत कहे महु साधु सयाने। हाँ, भरत मेरे कहने में है, मतलब मेरा आज्ञाकारी है, ठीक है, और साधु प्रकृति के है, और बड़ा बुद्धिमान भी है, समझदार है, ठीक है, मेरा आज्ञाकारी है, समझदार है, साधु स्वभाव के हैं, तो इसीलिए वो मेरी बात को मानेगा, जो मैं बताऊंगा, जो मैं बोलूंगा उसको वो स्वीकार करेगा। भले उसके हृदय में मेरे प्रति बहुत प्रेम है, और अभी क्योंकि मेरे आते समय वो मुझे देखा नहीं है, तो इसीलिए मुझसे मिलने वो चला आया हो, अयोध्या को छोड़ करके चला आया हो। लेकिन अगर हम समझाएंगे और समझा बुझा करके उसको अयोध्यापुरी का भार देंगे, तो मान जाएगा, मेरी बात को काटेगा नहीं। समझ रहे हैं? तो इस तरह से विचार करके भगवान को समाधान मिल गया। लेकिन ये सब तो भगवान के मन में चल रहा है, ठीक है। तो लखन लखे प्रभ हृदय खबारू, लक्ष्मण जी ने देखा भगवान के हृदय में खबारू, खबारू मतलब क्षोभ, खलबली, ठीक है। तो लक्ष्मण जो है वो भगवान के हृदय के क्षोभ को, भगवान के हृदय में जो हलचल हो रही है उस चीज को लक्ष्मण जी देखे, ठीक है। लक्ष्मण जी क्या ध्यान आकर्षित हुआ कि भगवान के मुख में चंचलता दिखी, तो इसलिए लक्ष्मण जी को लगा कि भगवान के हृदय में कुछ हलचल है, ठीक है। कहत समय सम नीति विचारू, और समय के अनुसार, माने उस समय में इस बात का इंपॉर्टेंस है, यह समझकर उन्होंने नीति, हाँ, विचार करते हुए वे कहे, कुछ नीति युक्त बात विचार करके लक्ष्मण जी ने राम जी को कहा, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात उठती है कि लक्ष्मण जी भगवान जी को देखे और भगवान जी के खलबली को उन्होंने तो देखा, है? लेकिन भगवान के हृदय में जो समाधान हो गया है, इस नहीं समझ पाए। इस बात को कैसे नहीं समझ पाए, है? तो भगवान के मुख की चंचलता तो उनको दिख गई, और मुख की चंचलता से उनको समझ में आ गया कि भगवान के हृदय में कुछ जो है खलबली है। लेकिन भगवान के हृदय में क्या बात है उसको लक्ष्मण समझ नहीं पाए।
तो थोड़ी देर पहले आपको याद होगी गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या कहा कि शेष भी वर्णन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो शेष के अवतार है लक्ष्मण जी। भगवान जिस चीज को चाहेंगे नहीं उसको शेष के अवतार लक्ष्मण भी समझ नहीं सकते हैं। भगवान जो विषय को विचार कर रहे थे उस विषय को भगवान चाहते नहीं थे कि इसको अभी लक्ष्मण समझे इस बात को। तो जिसको भगवान चाहेंगे नहीं उसको लक्ष्मण चाह करके भी समझ नहीं सकते। भले भगवान के बड़े सेवक हैं वो, भले भगवान के प्रति उनको प्रेम है, लेकिन भगवान के हृदय की बात को जो है भक्त भी तब तक नहीं समझ सकता है जब तक भगवान स्वयं नहीं चाहते। वो केवल भगवान की चंचलता को देखे, लेकिन भगवान के हृदय में क्या समाधान हुआ है उसको वे समझ नहीं पाए। तो इसीलिए उस समय के अनुरूप वे नीति विचार करके बोले। तो क्या बोलते हैं? बोलते हैं कि बिनु पूछे कछु कहूं गोसाई, सेवकु समय न ढीठ ढिठाई। बोलते हैं कि हे गोसाई, हे गोस्वामी, जो बड़े ज्ञानी होते हैं, महात्मा होते हैं, उनको गोस्वामी संबोधन किया जाता है। उसी के अपभ्रंश है गोसाई। ठीक है, तो गो माने इंद्रियां, जो इंद्रियों के स्वामी हैं। ठीक है, जो इंद्रियों को अपने नियंत्रण में कर लिए हैं, वश में कर लिए हैं, उनको कहा जाता है गोस्वामी। इसलिए तुलसीदास जी को कहा जाता है गोस्वामी तुलसीदास जी। ठीक है, तो क्योंकि इंद्रियों को अपने वश में कर लिए, तो ऐसे जो ज्ञानी महात्मा महापुरुषों को गोस्वामी संबोधन किया जाता है, वही अपभ्रंश होके गोसाई। ठीक है, गोसाई। और हम लोग जब छोटे थे ना, हम अपनी बात कर रहे हैं, हम लोग जब छोटे थे, मैं अपने परदादा को देखी हूँ। ठीक है, मेरे परदादा, तो हम लोगों के घरों में ये सिखाया जाता था। परदादा परदादी जो होते हैं ना, तो उन लोगों को हम लोग बोलते हैं गोसाई पिता, गोसाई माता। ठीक है, उनको रेस्पेक्ट देते हुए, क्योंकि घर के वे लोग कुल पुरुष हुए, घर के जो है वृद्ध बुजुर्ग हुए, तो परदादा परदादी को हम लोग संबोधन करते थे गोसाई पिता, गोसाई माता। ठीक है, गोसाई पापा, गोसाई माँ, ऐसे हम लोग बुलाते थे। मैं अपने परदादा परदादी दोनों को देखी हूँ, तो ऐसे ही परदादा परदादी को हम लोग जो है संबोधन करते थे। तो यहाँ पर गोसाई संबोधन कर रहे हैं लक्ष्मण जी राम जी के लिए, गोस्वामी। ठीक है, बिनु पूछे कछु कहो गोसाई। बोले हे गोस्वामी, हे प्रभु, बिना पूछे ही आपसे जो है मैं कुछ कह रहा हूं। और नहीं, आपसे बिना पूछे नहीं, आपके बिना पूछे। आप हमसे पूछे नहीं, लेकिन हम बोल रहे हैं, अपने मन से बोल रहे हैं। ठीक है, और इसके शास्त्र उक्ति क्या है पता है? न पृष्ठः कस्यचित ब्रूयात। न पृष्ठः, न पृष्ठः मतलब बिना पूछे कोई किसी को, कस्यचित ब्रूयात, किसी को भी कुछ बोलना नहीं चाहिए। जब तक कोई आपसे पूछे नहीं, आपकी सलाह नहीं मांगे, आपका उपदेश कोई जब तक मांगे नहीं, तब तक उसको अपना उपदेश थोपना नहीं चाहिए। इस बात को याद रखना चाहिए। कई बार क्या होता है, व्यक्ति को जब उम्र हो जाती है, वो इतना बोलना चालू कर देता है कि वो देखता नहीं कि सामने वाला उसको चाहता है कि नहीं। ठीक है, ये बहुत बड़ी साधना है कि अपने मुंह को चुप रखना, बंद रखना। ठीक है, अगर सामने वाले की जरूरत नहीं है, सामने वाला को अगर उतना सम्मान नहीं है, तो हमको बोलना नहीं चाहिए, चुप रहना चाहिए। तो यहाँ पर लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे प्रभु, आप हमसे पूछे नहीं हैं, लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूं। और सेवकु समय न ढीठ ढिठाई। तो इस समय के अनुसार, इस दास के ये ढिठाई है, धृष्टता है।
लेकिन समय के अनुसार ये धृष्टता जो है, धृष्टता नहीं कही जाएगी, क्योंकि ये समय की मांग है। ऐसे सोचकर मैं जो है आपको बता रहा हूं, कुछ बोल रहा हूं। भले आप पूछे नहीं, लेकिन मेरे मन में कुछ बात विचार आ रहा है, तो इसलिए मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। ये भले धृष्टता दिखती है, लेकिन धृष्टता है नहीं, क्योंकि समय के अनुसार मुझे लग रहा है कि ये हमारे कल्याण के लिए है, तो इसलिए मैं उस विचार को आपके समक्ष रखना चाहता हूं। तुम सर्वज्ञ शिरोमणि स्वामी, हे प्रभु आप तो सर्वज्ञ शिरोमणि हैं, आप तो सब समझते हैं। मैं क्या आपको बोलूं, आपको सब मालूम है, लेकिन फिर भी आपने समझी कहूं अनुगामी, मैं सेवक हूं और मैं अपनी समझ को आपके समक्ष रख रहा हूं। ठीक है, मैं तो दास हूं, सेवक हूं, तो इसी अपनापन से ही मैं अपनी समझ को रख रहा हूं। नाथ सुहृद सुठी सरल चित, सील स्नेह निधान, सब पर प्रीति प्रतीति जिया, जानिए आप समान। हे नाथ, आप तो बड़े जो है सरल चित्त है। ठीक है, आपके चित्त में तो कहीं पर कोई छल कपट माया नहीं है, आप एकदम साफ दिल के हैं। ठीक है, और आप सबके सुहृद है, सुहृद सुटी, आप सबके परम मित्र हैं, आप सबके परम सखा हैं। और आप तो शील और स्नेह के भंडार हैं। तो प्रभु सब पर प्रीति प्रतीति जिया, आपकी तो सबके ऊपर प्रेम है, विश्वास है, आपके हृदय में सबके प्रति प्रेम है, सबके ऊपर विश्वास है। जानिए आप समान, आप अपने हृदय में सबको अपने ही समान समझते हैं, ये आपकी सरलता है। ठीक है, जो सरल लोग होते हैं ना, वो कभी टेढ़ी मेढ़ी बात सोचते नहीं, वो सबको अपने जैसे ही सोचते हैं, अपने जैसे ही देखते हैं। तो वही लक्ष्मण जी कह रहे हैं, बोले प्रभु आप तो अपने जैसा ही सबको देखते हैं, पर ये समय वैसा नहीं, वैसा सोचना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि कहते हैं विषयी जीव पाई प्रभुताई, मूढ़ मोह वश होई जनाई। बोलते हैं हे प्रभु ये मूढ़ विषयी जीव, ठीक है, मूढ़ विषयी जीव, हाँ, ये जीव जो कि मूढ़ अर्थात मोह में पड़ गया है, संसार के मोह में जो पड़ गया है, पद पदवी के मोह में जो पड़ गया, ठीक है, वो मूढ़ जीव जो कि विषयी है, जो विषय के पीछे भाग रहा है, ऐसे जो मूढ़ विषयी जीव पाई प्रभुताई, जब वो प्रभुता प्राप्त कर लेता है तो मोह वश हो ही जनाई, वो मोह के वश में होकर हो ही जनाई, हो ही माने जो वो है, जनाई वो सबको जना देता है, सबको दिखा देता है, माने उसका अपना स्वरूप सामने आ जाता है। ठीक है, जब उसको प्रभुता मिल जाती है, हम लोग बोलते हैं ना दुनिया में कि अरे देखो आदमी के पास जब पैसा आ जाता है ना, उसका असलियत सामने आ जाती है, रंग बदल जाता है। ठीक है, उसका असली स्वरूप जो है वो सामने आ जाता है। जब तक उसके पास धन नहीं था, संपत्ति नहीं थी, पद नहीं था, तो तब तक वो बड़ा सरल लगेगा, बड़ा दीन लगेगा, है ना। लेकिन जब उसके पास रुपया पैसा आ जाता है, तब उसका असली स्वरूप सामने आ जाता है। तो वही यहाँ पर लक्ष्मण जी कह रहे हैं, बोले प्रभु ये मूढ़ जीव, विषयी जीव, इसको जब प्रभुता मिल जाती है, इसका असली स्वरूप वो जना देता है। भरत नीति रत साधु सुजाना, बोलते कि हाँ भरत जो है वो नीति परायण है और बड़ा साधु स्वभाव के है, बड़ा ज्ञानी भी है, प्रभु पद प्रेम, उसको आपके चरणों में बड़ा प्रेम है, सकल जगु जाना, ये सारे जगत इस बात को जानता है। ठीक है, तेऊ आज राम पदु पाई, और वे भरत भी आज राम जी के पद, राम जी के पद माने सिंहासन, ठीक है, राम पद का तात्पर्य है यहाँ पर
राम जी के चरण नहीं, राम पद माने राम जी का जो पद, जो सिंहासन, ठीक है, राम जी का जो पोस्ट है, ठीक है, तो कहते हैं वो राम जी के पद यानी सिंहासन को प्राप्त करके चले धर्म मर जाद मिटाई। वो भरत जो कि ज्ञानी है, नीति निपुण है, भगवान के चरणों में उसको प्रेम है, आज वही भरत राम जी के पद को प्राप्त करके माने सिंहासन प्राप्त करके मर्यादा तोड़कर आज वो दौड़ता यहां चला आया, मर्यादा तोड़कर, ठीक है, वो अपनी मर्यादा में नहीं रहना चाहता है, आज दौड़ के चला आया। तो क्या करेगा, मर्यादा तोड़ के आया है तो बोलते हैं कुटिल कुबंधु कु अवसर ताकी जानी राम बनवास एकाकी। हाँ, वो जो है कुटिल है, हाँ बड़ा कुटिल है, अब उसका मन जो है छल से भर गया है और बड़ा कुबंधु है वो, कु अवसरुता की, ऐसे कुसमय, हाँ, को देखकर जान रहा है कि राम जी वनवास में अकेले हैं, ऐसे समझकर करी सुमंत्रु मन, करी कुमंत्रु मन साज समाजु आए करे अकंटक राजू। मन में बड़ी कुमंत्रणा लेकर के, कुविचार लेकर अपने समाज के साथ पूरा आया हुआ है कि निष्कंटक राज्य प्राप्त करने के लिए आपको मारकर वो निष्कंटक राज्य प्राप्त करना चाहता है, ठीक है, इसीलिए वो आया हुआ है। कोटि प्रकार कलपी कुटिलाई आए दल बटोरी दो भाई। ये दोनों जो है करोड़ों प्रकार की कुटिलता करके ये दोनों भाई आए हुए हैं, पूरा दल बटोर करके माने सेना बटोर के, सेना संग्रह करके आए हुए हैं हम लोगों को मार करके निष्कंटक राज्य प्राप्त करने के लिए। मेरे को बड़ी हंसी आ रही है इसमें एक बात को लेके, दोनों भाई आए हैं भरत शत्रुघ्न, जब लक्ष्मण जी के अपना भाई है उसमें, है शत्रुघ्न जो है लक्ष्मण जी के अपना भाई है, तो ये तुलसीदास जी की कल्पना है, लेकिन वाल्मीकि जी भी ये लिखे हैं ये बात को। कल्पना क्या होता है, ये तो लक्ष्मण जी तो टाइम टू टाइम जो है ऐसे ही विचार करते हैं ना, वो राम जी को लेकर के बड़े पॉजिटिव है, ठीक है, राम जी को लेकर के लक्ष्मण जी जो है बहुत पॉजिटिव है, तो इसीलिए लक्ष्मण जी यह विचार कर ले रहे हैं कि ये भरत जो है निष्कंटक राज्य प्राप्त करने के लिए आया हुआ है भाई को साथ लेकर। अब सोचिए वो भाई जो कि उनका अपना भाई है, उनका अपना भाई है शत्रुघ्न, तब भी भरत के साथ शत्रुघ्न के ऊपर भी लक्ष्मण जी को डाउट आ रहा है कि भरत जी जरूर शत्रुघ्न को पोटपाट लिए हैं और अपना साथ कर लिए हैं, ठीक है, अपने साथ कर लिए। तो इसीलिए लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि दोनों भाई सेना सहित जो है आ रहे हैं कि मार करके हम लोगों को निष्कंटक राज्य प्राप्त करने के लिए। जो जिया होती न कपट कुचाली के ही सोहाती रथ बाजी गजाली। बोले अगर उनके हृदय में कोई कुचाल नहीं होता, कपट नहीं होती, तो वो रथ घोड़े, हाँ, हाथी सबके समूह को लेकर गजाली, गज जोड़ आली, जैसे दीपावली दिवाली अब कहते हो, जैसे गजाली, ठीक है, गजों के समूह, रथ घोड़े गजों के समूह को लेकर ध्यान से, मैंने मेरे को मजा आता है, एक्चुअली मुझे मजा आता है, मेरे को लगता है ये शब्द कैसे आया ऐसे, ठीक है, तो ये जो है माने इतनी सब सेनाओं को लेकर के इतने सारे हाथी घोड़े रथ सब ढेर के ढेर सब आए हुए हैं, बहु संख्या में आए हुए हैं। बोले इन सब को लेके आने की क्या जरूरत थी, अगर उसके मन में कपट नहीं होता, उसके मन में छल नहीं होता, उसके मन में कोई कुचाल नहीं होती, तो क्यों ऐसे आता। भरत ही दोसु देई को जाए
जग बोराई राजपद पाए। बोले परंतु भरत को क्यों दोष देंगे, ये तो समग्र जगत की यही हाल है। दुनिया में सबके साथ यही होता है कि जिसको प्रभुता मिल जाती है, जिसको पद मिल जाता है, तब वो बौरा जाता है, बौरा जाता है, अर्थात वो पागल हो जाता है। पद के मद से वो पागल हो जाता है, वो अभिमानी हो जाता है, अहंकारी हो जाता है, और वो कभी चाहेगा नहीं अपना कोई शत्रु उसका रहे, तो अपना शत्रु को नाश जरूर करेगा। तो भरत को जरूर लगता होगा कि राम जी को ये सिंहासन मिलने वाला था, राम जी जब छोड़ के गए हैं तो राम जी जो है मेरे साथ शत्रुता करेंगे, इसीलिए मुझे जो है मेरा शत्रु को सबसे पहले खत्म कर देना चाहिए। तो सिंहासन मिलते ही वो अपना रुख दिखाने लगा, है ना। तो ससी गुर तिय गामी नघुसु चढ़े भूमि सुर जान, लोक बेदते विमुख भा अधम न बेन समान। तो लक्ष्मण जी जो है कुछ दृष्टांत दिए, बोले कि लोग कैसे गिरते हैं, लोगों को गिरते हुए समय नहीं लगता है, पतन के लिए समय नहीं लगता है, सोच बदलने के लिए समय नहीं लगता है। व्यक्ति भूल जाता है, स्थान काल पात्र को भूल जाता है, और वहां पर वो जो है अधर्म करने लगता है, अपराध करने लग जाता है। तो जैसे कि उन्होंने दृष्टांत दिया, शशि गुरुतियोगामी, शशि माने चंद्रमा, चंद्रमा जो है गुरु बृहस्पति, बृहस्पति जी के स्त्री के साथ व्यभिचार किया, ठीक है। एक बार चंद्रमा जो है राजसूय यज्ञ कर रहे, ठीक है, और उस राजसूय यज्ञ में बृहस्पति जी आए पुरोहित होकर के, देवताओं के गुरु बृहस्पति, तो बृहस्पति जी आए, और क्योंकि उनको जो है चंद्रमा न्योता दे रखे थे, तो पुरोहित और वो अपने पत्नी के साथ आए, तारा के साथ, और तारा को देख करके चंद्रमा के मन ललचाने लगा, और चंद्रमा जो है अपने आप को मर्यादा में नहीं रख पाया, उसने क्या किया ना, छीन लिया, हाँ, और तारा को जब छीन लिया, और तब बृहस्पति जी ने उसको समझाए, बोले कि तुम पाप कर रहे हो, मैं तुम्हारा गुरु हूं, और मेरी पत्नी को छीनना ये अच्छी बात नहीं है, तुम दे दो मेरी पत्नी को। लेकिन चंद्रमा माना नहीं, और चंद्रमा ना मान करके जबरदस्ती जो है तारा को अपने पास रख लिया, और उसके बाद जो है वो तारा के साथ व्यभिचार किया। सोचिए, पुराणों में भी ये सारे दृष्टांत हैं, ये कोई नई बात नहीं कि पुरुष लोग हर युग में स्त्री को अबला समझकर जो है अत्याचार करते आए हैं, ठीक है। ये एक पक्ष है, दूसरे पक्ष भी है कि पुराण शास्त्रों में यह भी दृष्टांत है कि कुंती जैसी भी स्त्री हुई है, द्रौपदी जैसी भी स्त्री हुई है, जो मन के इतने दृढ़ कि जो उनका लक्ष्य है वो लक्ष्य की पूर्ति कर पाए, ठीक है। तो यह भी दृष्टांत हमारे पुराण शास्त्र संस्कृति में है। तो चलिए, तो तारा को जो है वो अपने पास जबरदस्ती रखकर तारा के साथ व्यभिचार किया, ठीक है। और बृहस्पति जी दौड़ के गए इंद्र के पास, ठीक है, देवताओं का राजा इंद्र। तो इंद्र की सहायता लिए, इंद्र से बोले कि आप मेरी सहायता करो। तो इंद्र भी जो है चंद्रमा को समझाए, बोले कि तुम गुरु पत्नी को छोड़ दो, लेकिन चंद्रमा माना नहीं। जब नहीं माना तो घोर युद्ध हुआ, तब असुर लोग चंद्रमा को सपोर्ट किए, देवता लोग एक पक्ष के हो गए और असुर लोग तब चंद्रमा को सपोर्ट किए, ठीक है। और घोर संग्राम हुआ, और इस घोर संग्राम का कोई अंत नहीं था, देवासुर संग्राम छिड़ गया पूरा। तो
उसके बाद अंत में जो है ब्रह्मा जी उसमें इंटरफियर किए और ब्रह्मा जी समझा बुझा करके जो है चंद्रमा को समझाए और समझा बुझा करके बोले कि गुरु की पत्नी है उसको जाने दो। और तब जाकर के कथा, उसमें बड़ी लंबी कथा है, लेकिन ब्रह्मा जी के कहने पर वो छोड़ा। पर तब तक तो तारा गर्भवती थी, तो तारा से जो पुत्र हुए वो है बुध। बृहस्पति जी ने कहा कि इस पुत्र को मैं नहीं ग्रहण करूंगा, ये मेरा पुत्र नहीं। दोनों में उसको लेकर के भी फिर झगड़ा होने लगा कि ये किसका पुत्र है। ठीक है, तो उसके बाद ब्रह्मा जी ने कहा कि तुमने जो है तारा को गर्भवती किए हो, तो ये पुत्र तुम्हारा ही है। ठीक है, तो बुध का जन्म हुआ और बुध चंद्रमा का पुत्र कहलाया। ठीक है, और तारा को ब्रह्मा जी की कृपा से तारा की पवित्रता बनी रही, तारा जो है अपवित्र नहीं हुई। ये उनके ब्रह्मा जी की कृपा के कारण, ब्रह्मा जी के आशीर्वाद के कारण पुनः तारा जो है पवित्र रही और फिर बृहस्पति जी के पास आई। ठीक है, तो इस तरह से इसीलिए हम लोग तारा के नाम लेते हैं, पंच कन्याओं के नाम में तारा का नाम आता है। तारा नहीं, यही, हाँ यही है, बृहस्पति की पत्नी तारा। ठीक है, तो इस तरह से जो है तारा की पवित्रता बनी रही। तारा पुनः जो है वैसे ही कन्या के जैसे ही हो गई ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से। तो चलिए, तो चंद्रमा कितना गिर गया सोचिए, एक क्षण में चंद्रमा का मन बदल गया। लक्ष्मण जी वो दृष्टांत दे रहे हैं कि कितना समय लगता है व्यक्ति को गिरने के लिए। तो भरत भले ज्ञानी है, आपके चरणों में उसका प्रेम था, लेकिन पद पा करके वो बदल सकता है। ठीक है, जैसे चंद्रमा ने व्यभिचार किया बृहस्पति के पत्नी के साथ, वैसे ही नहुष नहुष जब राजा बना, जब इंद्र को ब्रह्म हत्या दोष लगा, उस समय इंद्र जो है पदच्युत हुए, तो उनको ब्रह्म हत्या का दोष लगा वृत्रासुर के हत्या के बाद। और उसके बाद जब तक वो ब्रह्म हत्या दोष से मुक्त नहीं होंगे तो पद पर प्रतिष्ठित नहीं होंगे। तो इसीलिए जब वे पदच्युत हुए उस समय देवता लोग क्या किए, ना पद पर बैठाए किसको, ना राजा नहुष। तो नहुष जब पद पर बैठ गया, इंद्र की पत्नी शची थी, तो शची को देख करके अकेली, तब नहुष शची के प्रति लालायित हुआ। लेकिन शची क्या की, ना हमेशा अवॉइड करती रही। नहुष मिलना चाहता था शची से, लेकिन शची बड़ी चालाकी से अवॉइड करते रहे। और करके जा करके जब देखी कि ये नहुष बहुत ही पीछे पड़ गया है, अब समय दे दिया है, तो तब शची जा करके इंद्र से मिली। इंद्र मानसरोवर में बैठे हुए थे। ठीक है, तो इंद्र से जाके मिली शची, जाके अपनी व्यथा सुनाई। बोले अब मैं क्या करूं बताइए आप, मैं कैसे अपनी रक्षा करूं। तब इंद्र उनको एक सुझाव दिए, बोले कि तुम जाओ जाके नहुष को बोलो कि ठीक है मैं आपसे मिलूंगी, लेकिन अगर आप एक विमान पर बैठ के आएंगे जिस विमान को ब्राह्मण लोग कैरी करते होंगे। ठीक है, मुनि ऋषि ब्राह्मण लोग उस विमान को उठा के लेके आएंगे, उसी पर बैठ के आप आएंगे, तो तब मैं आपसे मिलूंगी। ठीक है, तो नहुष वैसे ही किया, लेकिन वैसे करते हुए रास्ते में उसने ऐसे दुर्वचन कहा ब्राह्मणों को, क्योंकि ब्राह्मण लोग जो है ऋषि मुनि ब्राह्मण लोग नहुष को कंधे पे बिठाए हुए थे, और नहुष ने उनको जब दुर्वचन कहने लगा तो वे लोग श्राप दिए, बोले मूर्ख, तुम इतना पापी हो गए हो, हम ही लोग तुमको सिंहासन दिए और अब तुम हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे हो, मर्यादा भूल रहे हो, तो तुम जाओ सर्प योनि में चले जाओ।
तो तब नहुष जो है सर्प होकर के गिरा। ठीक है, तो इस तरह से नहुष को देखिए बदलते कितना समय लगा। सिंहासन मिल गया, पद मिल गया, तो वो जो है तुरंत उसका मन में पाप आ गया। ठीक है, और फिर तीसरा दृष्टांत उन्होंने दिया, लोक वेदते विमुख भा अधम न बेन समान। बेन के समान, हाँ, अधम संसार में कोई नहीं होगा जो वेन लोकाचार वेदाचार से पूरी तरह से विमुख था। उस वेन के समान तो कोई दृष्टांत हो ही नहीं सकता है, इतना जो है अधम व्यक्ति। तो वेन कौन था? वेन था, भागवत में हम यह कथा सुनते हैं, पद्म पुराण में भी है, लेकिन दोनों कथाओं में थोड़ा अंतर है, पर मैं भागवत की कथा से जो पढ़ी हूं उसको मैं बता रही हूँ। पद्म पुराण की कथा थोड़ी लंबी कथा है। तो भागवत पुराण की कथा के अनुसार ध्रुव के वंशज, ध्रुव जो भगवान के भक्त, परम भक्त ध्रुव, उनके वंशज हुए राजा अंग। ठीक है, राजा अंग, और उनकी पत्नी थी सुनीता। ठीक है, उनकी पत्नी थी सुनीता, नहीं सुनीता। ठीक है, सो उनकी पत्नी थी सुनीता जो कि मृत्यु की कन्या थी। ठीक है, मृत्यु की कन्या थी सुनीता, और वो इनसे, इनके कोई पुत्र नहीं था, कोई संतान नहीं थी। तो पुत्र कामेष्टि यज्ञ करके इनको जो है अंत में एक पुत्र प्राप्त हुआ। तो उस पुत्र का बड़ा सुंदर लालन पालन पोषण किए, और राजा अंग बड़े महात्मा स्वभाव के थे। ठीक है, और उन्होंने जब बेन के लालन पालन कर रहे थे, बड़े अच्छे माने तरीके से लालन पालन कर रहे थे, लेकिन बेन का जो व्यवहार था वो कुछ भिन्न प्रकार के बचपन से, हाँ, बड़ा कठोर था। किसी को मारे, किसी को पीटे, किसी का फेंके, किसी का कुछ, किसी का कुछ। तो क्यों? क्योंकि सुनीता मृत्यु की पुत्री थी, और सुनीता के विषय में जो पद्म पुराण में वर्णन आता है कि सुनीता खुद ही बड़ी क्रूर थी। जब वो विवाह नहीं की थी, वो जो है ब्राह्मणों पर अत्याचार करती थी, वो बड़ी क्रूर प्रकृति की थी। तो इसलिए उसके जो है भाव के कारण, उसके प्रभाव से ये जो पुत्र उनको प्राप्त हुआ वेन, ये भी वैसे ही क्रूर था। और बाद में अंग बड़े चिंतित होकर के, बड़े मन खराब उनको हो गया, और उसके बाद वे वन में चले गए। वे वन में जब चले गए तो ब्राह्मण लोग सब सोचने लगे कि भाई अब राज्य बिना राजा के क्या होगा, तो तब वेन को राजा बना दिए। ठीक है, राजा बना दिए, बोले कि करना ही पड़ेगा, तो राजा बना दिए। और राजा होने के बाद तो वो जो है बड़ा सबके ऊपर अत्याचार करने लगा। तब ब्राह्मण लोग आकर के उसको उपदेश देने लगे कि प्रजाओं को अपने संतान के जैसे राजा पालन करता है, वैसे ही तुम अपनी प्रजाओं को देखो। उसको जितना भी उपदेश दिए, वो जो है बोले कि तुम ऐसा नहीं करोगे तो ईश्वर दंड देंगे। तो हंस के ब्राह्मणों को जो है तिरस्कार करते हुए कहा कि कौन ईश्वर दंड देंगे, राजा ही ईश्वर होता है, तो मैं ही भगवान हूं, मेरी पूजा आप लोग कीजिए, कोई और ईश्वर की बातें मेरे सामने मत कीजिए। तो ऐसे जब बेन ईश्वर की भी अपमान करने लगा, तो तब ब्राह्मण लोग क्या किए ना, उस बेन को बोले कि ये तो अधिकारी नहीं, सिंहासन पर बैठने का अधिकारी नहीं, उसके योग्य नहीं। तो ब्राह्मण लोग सब हुंकार करके उसको मार डाले। ठीक है, और जब मार डाले तब सुनीता बोली अब क्या होगा, हाँ, इसका तो कुछ संतान हुई नहीं थी, अब सिंहासन पर कौन बैठेगा। तो सुनीता क्या की ना, उसके शरीर को ऐसे ही तेल में जो है, तेल की कढ़ाई में डाल के रखी, और वही वेन राजा के शरीर को मत करके जो है, बाद में जब ब्राह्मण लोगों को लगा राज्य में चारों तरफ अराजकता फैल गई, और
अब चोर डकायत बढ़ गए, तब चाहिए भाई कोई तो बैठे, तो उसी के शरीर से मंत्र मंत्र उच्चारण करते हुए ब्राह्मण लोग उसके शरीर को, मृत शरीर जो जिसको सुनीता तेल की कढ़ाई में रखी थी, उसी को मथ करके जब मंथन करने लगे मंत्र उच्चारण करके, तब उसी के शरीर से निकले कौन? राजा पृथु। राजा पृथु, ठीक है, जो भगवान के अवतार थे। राजा पृथु भगवान विष्णु के अंश थे, तो वे निकले। तो लेकिन जो भी हो, ये वेन भी तो अत्याचारी हो गया था। तो ये सब दृष्टांत देकर लक्ष्मण कह रहे हैं कि व्यक्ति के मन बदलते हुए कितना समय लगता है, इसलिए भरत जरूर ऐसे ही होके आया है, ऐसे ही विचार करके आया। और फिर कहते हैं सहस बाहु सुरनाथ त्रिशंकु कही न राज मद दीन कलंकु। बोले सहस्र बाहु देवराज इंद्र त्रिशंकु, ये किसको राजमद ने कलंक नहीं, कलंकित नहीं कर दिया, सबको कलंक दिया। ठीक है, ये राजमद सिंहासन का मद। भरत की न यह उचित उपाय, हाँ भरत बढ़िया उपाय कर लिया है। ठीक है, रिपु ऋण रंचन राघव काहू, हाँ कोई शत्रु, क्योंकि कोई शत्रु और ऋण को रत्ती मात्र भी रखना नहीं चाहिए। यहाँ एक सीख की बात है, शिक्षा प्रद उपदेश है। एक है अपने शत्रु को कभी छोड़ना नहीं चाहिए, और दूसरा है ऋण, रत्ती मात्र भी ऋण को जो है रखना नहीं चाहिए। ऋण पूरी तरह से जो है मिटाना चाहिए, और शत्रु को भी पूरी तरह से मिटाना चाहिए। ठीक है, कोई ऋण रखना नहीं चाहिए, किसी का अगर कुछ लिए हो तो उसको पूरी तरह से चुकाना चाहिए। ठीक है, महापाप है, क्योंकि आपकी आवश्यकता के समय कोई मदद किए थे, आप किसी से कोई ऋण लिए थे, ये महापाप है कि उस ऋण से उऋण नहीं होकर हम जो है किसी के क्या बोलते हैं उपकार को भूल जाते हैं, टाल देते हैं, लौटाते नहीं, तो ये बहुत गलत बात है। तो शत्रु को भी रखना नहीं चाहिए और ऋण को भी रखना नहीं चाहिए। तो इसलिए भरत बड़ा उपाय किया है, वो तो आपको शत्रु मानता है, अब आप शत्रु हो गए उसके, तो इसलिए बड़ा सुंदर उपाय किया है। एक कीनी नहीं भरत भलाई निदरे राम जानी असहाई। हाँ भरत ने एक अच्छी बात की है, वो क्या है? बोले कि निदरे राम जानी असहाई, और जो राम जी को माने आपको असहाय समझ जानकर उनका एक बात तो उसने अच्छी नहीं की कि वो आपको असहाय समझकर जो है आपका निरादर किया, ये अच्छा नहीं किया। बात ये सही है कि शत्रु को छोड़ना नहीं चाहिए और ऋण को भी रत्ती मात्र छोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन वो आपको शत्रु मान लिया और आपका निरादर कर रहा है, ये उसने अच्छा नहीं किया। समुझ परि सो आज विशेषी समर सरोस राम मुख पेखी। तो बोले पर आज संग्राम में जो है बोलते हैं कि समर सरोस राम मुख पेखी, आज वो राम जी के क्रोधपूर्ण मुख देखेगा, आज राम जी का असली जो है रूप वो भी देखेगा। अगर वो सोचता है कि राम जी अकेले हैं और अकेले पाकर राम जी के साथ ऊपर आक्रमण करने आ रहा है, आज वो भी राम जी के क्रोधपूर्ण मुख देखेगा, और वो जो है उसकी समझ में विशेष रूप से आ जाएगी कि राम जी कौन है, राम जी क्या है। एतना कहत नीति रस भूला रन रस बिटप पुलक मिस फूला। इतना कहते हुए लक्ष्मण जी नीति रस को भूल गए, जो नीति बोलने जा रहे थे उसको भूल गए, वे तो वीर रस में आ गए, रण रस युद्ध रस में आ गए, पूरा एकदम लक्ष्मण जी में युद्ध करने का भाव आ गया। सो रण रस बिटप पुलक मिस फूला, बोले कि युद्ध रस रूपी ये जो वृक्ष है, बोले कि वो तो पूरा इस पुलक के बहाने से वो फूलने लगा पूरा उनके अंदर। ठीक है, तो वो नीति रस को भूल गए, जो नीति की बात करने वाले थे वो भूल गए,
अब तो युद्ध रस में आ गए। प्रभु पद बंदी शीस रज राखी, बोले सत्य सहज बलु भाषी। तो वे जो है सत्य और सहज बोली बोले, भगवान के चरणों में सिर रख करके, अनुचित नाथ न मानव मोरा, हे नाथ आप हमको अनुचित नहीं मानिए, ठीक है, मेरा कहने को अनुचित नहीं मानिएगा। भरत हम ही उपचार न थोड़ा, भरत हमें जो है कम छेड़छाड़ नहीं किया है, ठीक है, ऐसे करके भरत कम छेड़छाड़ नहीं किया है, इसलिए मेरी बोली को आप अनुचित नहीं मानिएगा प्रभु। कहाँ लगी सही रही मनु मारे, आखिर कब तक सहा जाए, कब तक मन को मार के रहा जाए, बताइए कब तक। उसी भरत के कारण ही आपको वनवास हुआ है? और फिर वन में आकर के भी फिर आ रहा है यहाँ आक्रमण करने, तो ये भरत कम नहीं किया है, तो कब तक हम मन मार के रहेंगे बताइए। अब लक्ष्मण जी में युद्ध करने की जो है प्रवृत्ति जग गई, नहीं रहा जा सकता, आपको वो आक्रमण करने आएगा तो हम भी उसको छोड़ेंगे नहीं, ठीक है ना। तो इसलिए कब तक मन मार के रहा जाए, कब तक सहा जाए। तो नाथ साथ धनु हाथ हमारे, हमारे साथ प्रभु है और हाथ में धनुष है, डरने का नहीं, ठीक है। जब आप हमारे साथ हैं और हाथ में धनुष है, तो चाहे भरत हो चाहे कोई भी हो, चाहे और भी कोई हो, तो अब डरने का नहीं। तो छत्री जाति रघुकुल जन्मो, राम अनुग जगु जान, लातहु मारे चढ़ती सिर, नीच को धूरी समान। तो कहते हैं कि क्षत्रिय जाति रघुकुल जन्मो, हम क्षत्रिय जात के हैं और वो भी रघुवंश में जन्म लिए हैं, राम अनुग जगु जान, और फिर उसके ऊपर जगत जानता है मुझे कि मैं राम जी के अनुज हूं, मैं राम जी के सेवक हूं, ठीक है। एक तो क्षत्रिय कुल में जन्म, और क्षत्रिय एरु गेरु क्षत्रिय कुल नहीं, वो रघुवंश में, और फिर उसके ऊपर हम राम जी के सेवक हैं, हम राम जी के भ्राता हैं, तो ये तो जगत जानता है, तो फिर क्यों सहा जाए। लातहु मारे चढ़ती सिर, नीच को धूरी समान, बोल के धूल के समान। हाँ, नीच कौन है, धूल के समान तो नीच कोई नहीं, धूल तो नीचे रहता है ना, लेकिन वो धूल भी सिर चढ़ जाता है जब उसके ऊपर लात पड़ता है ना। जमीन पर धूल रहती है, लेकिन अगर धूल के ऊपर आप लात मारोगे तो धूल उड़ेगी ना, धूल उड़ती है कि नहीं, तो सिर तक आ जाती है ना। तो भरत जी वही कहते हैं कि आखिर कब तक सहा जाए, कब तक सहा जाए, ठीक है। तो अगर धूल पर लात पड़ती है तो धूल भी जो है ना सिर चढ़ती है, इसलिए अगर हमारे ऊपर भले धूल जो है सबसे साधारण वो जमीन पे पड़ी रहती है, ठीक उसी तरह से हम तो किसी को कुछ नहीं करते थे, लेकिन अगर भरत आकर के हमको तंग करेगा तब तो हम चुप नहीं बैठेंगे, ठीक है, तब हम चुप नहीं बैठेंगे, तब तो हमको कुछ करना पड़ेगा, अपना पुरुषार्थ दिखाना ही पड़ेगा। कितने भी साधारण से साधारण प्राणी, उसके ऊपर जब संकट आता है तो वो तो अपने प्राण रक्षा के लिए उद्यम करता ही है। यहां तक कि धूल जैसे भी इतनी ही तुच्छ वस्तु वो भी उड़ती है, वो भी उठ जाती है जब उसके ऊपर लात पड़ती है। तो इसलिए अगर भरत आकर के हमारे ऊपर आक्रमण करेगा, हम चुप नहीं रहेंगे, भले जो है हम आपके दास हैं, लेकिन हम सहेंगे नहीं, इस आक्रमण को हम जरूर मुकाबला करेंगे। तो यह कहते हुए अब लक्ष्मण जो है युद्ध के रस में पूरा भर गए। तो लक्ष्मण जी को देखकर राम जी जो है उनको कैसे समझाते हैं, क्या कहते हैं, उसको हम लोग फिर अगले सप्ताह में सुनेंगे। आज के लिए इतना।
अगले सप्ताह में पितृपक्ष हो जाएगा, है ना। चलिए कोई बात नहीं, पितृपक्ष में तो चलेगा, 2 दिन चलेगा, है ना। दो हफ्ता मिलेंगे पितृपक्ष में, हो जाएगा। चलिए कोई बात नहीं। हरिओम नारायण नारायण। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 जय सीताराम जय हनुमान। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।